हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आपको फंडामेंटल राइट्स बता रही थी इससे पहले, जिसमें मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में पार्ट थर्ड 12 to 35 को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 को मैंने आपको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। यानी कि इसका फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी तक मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये मैं राइट टू फ्रीडम के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ पॉइंट वाइज। इसमें बहुत ज़्यादा और पढ़ना कोई देखिए ज़रूरी नहीं होता है। इनको डिस्क्रिप्शन तो किया नहीं चाहते, इनको डिस्क्राइब सिर्फ और सिर्फ इनको लाइन वाइज आपको पता होना चाहिए एज अ वन लाइनर। तो सेकंड राइट है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में 19 नंबर का जो आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, कि सबको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेशन का अधिकार है। इसके बाद राइट आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेक्शन फ्रॉम ऑफेंसेस, कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस कर भी दिया है ना, तब भी उसको प्रोटेक्शन का अधिकार है। कोई ऐसे नहीं कि उनको साथ के साथ मार दे, कोई इस तरीके से पकड़ के ले जाए पुलिस वगैरह। तो हर तरीके से प्रोटेक्शन होने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि सबको पर्सनल लिबर्टी हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, चाहे लाइफ की प्रोटेक्शन, सबको इसका अधिकार है। 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, सबको एजुकेशन पाने का अधिकार है। मोस्टली 6 to 14 ईयर्स के लोगों को सर्व शिक्षा अभियान वगैरह इन सब के अंतर्गत ही आते हैं राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल नंबर 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन केसेस, कि अगर कोई केसेस है अरेस्ट का डिटेंशन का, उसकी एक प्रोसेस होनी चाहिए, उसके अंतर्गत भी प्रोटेक्शन का अधिकार है। तो ये है राइट टू फ्रीडम सेकंड नंबर का राइट। फर्स्ट नंबर का राइट मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता दिया था, आप उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो नंबर 3 है ये वाला राइट, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो 23 और 24 है। इसका क्या मतलब है कि प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, कि ह्यूमन बींग की ट्रैफिकिंग नहीं होगी, इनको खरीदा बेचा नहीं जाएगा, या फोर्सिंग लेबर नहीं होगी, किसी को फोर्स करके ना काम नहीं करवाया जाएगा। मर्जी है किसी को कोई काम करे, कोई कमाना चाहे नहीं कमाना चाहे। 24 नंबर का आर्टिकल कहता है कि जो प्रोविज़न है एम्प्लॉयमेंट की चिल्ड्रन की, फैक्ट्री वगैरह में कोई एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन को नहीं दी जाएगी। 14 साल से कम बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि कोशिश करी जाएगी कि उनको कैसे ना कैसे पढ़ाई जारी रहे। इसके बाद देखिए राइट है ये नंबर 3 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 3/6 राइट, 6 राइट है, ये आपको पता ही होगी फंडामेंटल राइट्स। और ये है 4/7 राइट। तो ये जो फोर्थ है ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि सबको अपने रिलीजन को अच्छी तरीके से फैलाने का अधिकार है, भाई करने का अधिकार है अपना। कोई भी अप्लाई करे अपने ऊपर रिलीजन, कोई फॉलो करे, कोई इसमें टोको टकी नहीं कर सकता, बिकॉज इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री। तो फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कोई अपना भाई कोई भी धंधा खोले, कोई भी प्रैक्टिस करे, कोई भी रिलीजन को प्रोपेगेंडाइज का फैलाए, तो सबको अधिकार है। आर्टिकल नंबर 25 ये अधिकार देता है। आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि जो भी रिलीजियस अफेयर्स है उनको मैनेज करने अधिकार है। आर्टिकल नंबर 27 कहता है कि फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि अगर रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है और उसके लिए कोई टैक्सेस पेमेंट की जा रही है तो सबको अधिकार है। इसके नंबर बाद आर्टिकल नंबर 28 कहता है कि फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस वर्शिप, कि रिलीजियस वर्शिप कहीं पर भी की जा सकती है, कोई इंस्टीट्यूट खोला जा सकता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, तो ये भी सबको अधिकार है। इसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल नंबर 29 to 30। तो ये प्रोटेक्शन है कि जो माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, माइनॉरिटीज़ को उनके सारे के सारे हक दिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा और उनको एडमिनिस्टर, या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें उनका एडमिशन या उनको वो खोल सकते हैं। सेविंग ऑफ इसके बाद है 30 तक ये अधिकार हो गए। तो देखिए ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, कुछ अलग से हैं। 31A, 31B और 31C, इसमें इन लॉज का सेविंग करने का अधिकार है। और 31B में कुछ एक्ट और रेगुलेशंस दिए गए हैं उनको वैलिड बताया जाता है। 31C में लॉज की सेविंग का अधिकार है। DPSP जो भी इफेक्ट में आता है उससे रिलेटेड, इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं लेकिन कुछ नहीं थे तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दी कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब देखिए मेन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 32 कहता है कि कोई भी अगर राइट्स रिलेटेड इन्फोर्समेंट होता है उससे कुछ हटाना है, कोई उसकी रेमेडी चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 32 बताता है। आर्टिकल नंबर 33 बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस पार्ट के जो राइट्स उनको मॉडिफाई कर सकती है। आर्टिकल नंबर 34 बताता है कि जो राइट्स हैं जब भी मार्शल लॉ लगता है तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 35 बताता है कि जो लेजिस्लेशन है यानी कि जो भी आपका लॉज बनाए जा रहे हैं तो वो क्या कर सकती है कि किसी भी अधिकार को, किसी भी आर्टिकल्स को इफेक्ट में ला सकती है। तो ये हैं आपके फंडामेंटल राइट्स डिटेल में।
मैंने इनके पार्ट 4 आपका कंप्लीट कर दिया है, सॉरी पार्ट 3, पार्ट 4 डीपीएसपी में पढ़ा चुकी हूँ इससे पहले, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने ना देखी हो तो। देखिए बहुत डिटेल में मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, एग्जाम नज़दीक आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो भी आपको सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको बुक खुद पढ़नी होगी अच्छे से, तब आपको डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि पॉलिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है ना कि मैं सारी चीज़ें हैंड रिटन में नहीं रख सकती और डायरेक्ट मैं बुक से भी नहीं पढ़ा सकती, फिर क्या फ़ायदा, फिर तो आप खुद पढ़ लें। तो ठीक है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।